बहुत ही आदर सम्मान के योग्य हमारे बीच में मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी, अन्य सन्यासीगण, वानप्रस्थीगण, संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में उपस्थित स्वामी शरणानंद जी महाराज, सम्माननीय उपदेशक महोदय पंडित नरदेव जी आर्य, आर्य समाज छौकरवाड़ा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, उनके सहयोगीगण एवं श्रोतागण और मातृशक्ति। वेद में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा कण कण में व्यापक है, हर जगह है। हर जगह मतलब दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, हमारा अंतःकरण भी, वो ईश्वर हमारे अंतःकरण में भी है। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा है, जैसे योगी राज श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर तो हर प्राणी के अंतःकरण में ही बैठा हुआ है। महात्मा चाणक्य ने भी लिखा है, प्रतिमा स्व अल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिना। वो कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले के लिए तो परमात्मा केवल मूर्ति में है, लेकिन जो समदर्शी होते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि होती है, उन्हें तो वो परमात्मा कण कण में दिखाई देता है, हर जगह है। लेकिन विद्वानों ने एक बात ये भी कही कि वो परमात्मा हमारे नजदीक होते हुए भी हमारे और उसके बीच में दूरियां भी हो जाती हैं और नजदीकियां भी बनती हैं, और दूरी और नजदीकियों के कारण होते हैं कुछ। और कारण क्या होते हैं? जैसे आपके मान लीजिए 2 पुत्र हैं, आपका एक पुत्र आपके पास, आपके साथ, आपके गांव में ही रहता है, और एक बेटा आपका मान लीजिए जयपुर रहता है। लेकिन जो बेटा आपके साथ रहता है वो कभी आपकी कोई बात सुनता ही नहीं, कभी आपके पास वो 10 मिनट बैठता ही नहीं, कभी आपसे वो कोई सलाह लेता ही नहीं। लेकिन जो बेटा जयपुर रहता है वो हर रोज पिताजी की कुशल क्षेम पूछता है। जब आता है तो पिताजी के पास घंटों घंटों बैठता है। कोई भी काम करता है तो पिताजी से सलाह लेकर के करता है। अब ऐसे पिता से यदि कोई पूछे कि तुम्हारे बेटे कितने हैं, तो पिताजी कहेंगे कि कहने को तो 2 हैं, पर है तो मेरा एक ही बेटा जो जयपुर रहता है। एक बेटा पास है लेकिन फिर भी पिता से दूर है, और एक पिताजी से दूर है लेकिन फिर भी पिताजी के पास है। परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन परमात्मा से हमारी दूरी बन जाती है जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना आरंभ कर देते हैं। जब हम चोरी, जब हम झूठ, जब हम विकार, जब हम दुराचारों में फंसने लगते हैं तो परमात्मा से दूरी बनने लगती है। और जैसे जैसे हमारे आचरण शुद्ध होने लगते हैं, जैसे जैसे हमारे व्यवहार में पवित्रता आने लगती है, वैसे वैसे हमारे और ईश्वर के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए तो कहा है, नात्मा प्रवचेन लभ्यो न मे दया बहुना श्रुतेन। कहा है कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो कहा कि ये मत समझना कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता है या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रवचन सुनता है तो मतलब इसने ईश्वर को पा ही लिया होगा। ये आवश्यक नहीं है।
और नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे उदाहरण आपने बहुत देखे और सुने हैं कि बहुत ज्यादा प्रवचन करने और कराने वाले कई लोग, सब नहीं लेकिन कई लोग बहुत से विकारों में फंसे पाए गए हैं। कहा कि तुम ये मत समझना कि ये व्यक्ति बुद्धि का बड़ा तेज है तो मतलब इसने ईश्वर को पा ही लिया होगा। कहा कि वो अपने भक्त के रूप में जिसका वर्ण करता है वो ईश्वर, इसीलिए उस परमात्मा का एक नाम वरुण भी है। कहा कि वो अपने भक्त के रूप में जिसका वर्ण करता है उसी के सामने अपने स्वरूप का ज्ञान उड़ेल दिया करता है, और वो वर्ण उसी का करता है जिसके अंदर योग्यता और पात्रता देखता। इसीलिए कहा है प्यारे प्रभु को खुद से दूर न कर, प्यारे प्रभु को खुद से दूर न कर, देने को दुख मजबूर न कर बंदे, देने को दुख मजबूर न कर, प्यारे प्रभु को खुद से दूर न कर, प्यारे प्रभु को। देने को दुख मजबूर न कर बंदे, देने को दुख मजबूर न कर, प्यारे प्रभु उसे दूर न कर, प्यारे प्रभु उसे दूर न कर। देने को दुख मजबूर न कर बंदे, देने को दुख मजबूर न कर, प्यारे प्रभु उसे दूर न कर। और कवि लिखते हैं चला बेफिक्र खौफ जरा भी न खाए, चला बेफिक्र खौफ जरा भी न खाए, नियम तेरे चलने को प्रभु ने बनाए, नियम तेरे चलने को प्रभु ने बनाए, मद में तू चूर होके इतना मगरूर होके, मद में तू चूर होके इतना मगरूर होके, पथ के फूलों को तू यूं शूल न कर, प्यारे प्रभु को उसे दूर न कर, प्यारे प्रभु को उसे दूर न कर। देने को दुख मजबूर न कर बंदे, देने को दुख मजबूर न कर, प्यारे प्रभु उसे दूर न कर, प्यारे प्रभु उसे दूर न कर। तू चाहता तुझ पे इनायत हो प्रभु की, तू चाहता तुझ पे इनायत हो प्रभु की। कहा कि हम सब सुख चाहते हैं और जब दुख आ जाते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान हमारा क्या दोष था जो कि तूने हमें दुख दे दिए। लेकिन परमात्मा तो अपनी तरफ से किसी को दुख देता नहीं है, ये तो हमारी अपनी कमाई है, हमारे अपने कर्म के फल हैं और ये हमें भोगने पड़ेंगे। हाँ, यदि हमने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि हमने कर्म पवित्र किए होते तो ये दुख न आते। इसीलिए कहा तू चाहता तुझ पे
इनायत हो प्रभु की, प्रभु चाहता क्या तूने फिक्र कबू की। प्रभु चाहता क्या तूने फिक्र कब की। करनी अनकरनी कर दी, हद तूने इतनी कर दी। करनी अनकरनी कर दी, हद तूने इतनी कर दी। सुख और शांति को यहाँ काफूर न कर। प्यारे प्रभु को खुद से दूर न कर। प्यारे प्रभु को से दूर न कर। देने को दुख मजबूर न कर बंदे, देने को दुख मजबूर न कर। प्यारे प्रभु को से दूर न कर। और कहा, अगर हम पाप कर्मों में लिप्त हैं और हमें लग रहा है कि अरे क्या समस्या है, लेकिन एक समय आएगा जब इन पाप कर्मों के फल आएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर हम चीखेंगे। इसीलिए तो कई बार लोग कहते हैं, अजी आप तो खामोखा की बात करते हो, हमारे यहां जितने बेईमान हैं सब सुखी हैं, और जितने धर्मात्मा हैं सज्जन हैं वो दुखी हम देखते हैं उन्हें। देखो, सुख में और शांति में बहुत अंतर होता है। सुख यानी बाह्य सुविधाओं का व्यक्ति के पास होना। कई बार व्यक्ति के पास बाह्य सुविधा खूब होती है लेकिन अंदर शांति नहीं होती, और कई बार लोगों के पास ज्यादा सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी वो इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं जैसे मान लो ये महाराजा हो, ये राजा हो। ऐसी मौज, ऐसी मस्ती में उनका जीवन बीतता है। तो कहा कि धर्मात्मा व्यक्ति के पास सुविधाएं भले ही न हो लेकिन शांति भरपूर होती है, संतोष होता है। और जो पाप कर्मों में बहते जा रहे हैं एक दिन वो रोएंगे। इसीलिए तो कहा, खिले फूल एक दिन तेरे सूखे चमन के। खिले फूल एक दिन तेरे सूखे चमन के। खिले फूल एक दिन तेरे सूखे चमन के। किए कर्म जाता नित तू बंदे पतन के। किए कर्म जाता नित तू बंदे पतन के। बच्चू सत्संग सुन करके ऊपर को गर्दन करके। बच्चू सत्संग सुन करके ऊपर को गर्दन करके। झूठे ही हाजी और हो जूर न कर। प्यारे प्रभु को खुद से दूर न कर। प्यारे प्रभु को खुद से दूर न कर। देने को दुख मजबूर न कर बंदे, देने को दुख मजबूर न कर। प्यारे प्रभु खुद से दूर न कर। प्यारे प्रभु खुद से दूर न कर। प्यारे प्रभु खुद से दूर न कर। आइए सज्जनों, माताओं और बहनों, हम सबका जीवन सुखी हो, हम सबका जीवन श्रेष्ठ हो, उन्नत हो, और आगे जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों का करना और कराना ये हुआ करता है। हमारा ये जीवन सुखी हो। हम दुनिया में देखते हैं और आप भी सुनते हो